हरिओम। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। फिर समझना एक बार। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, यानी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। आगे की पंक्ति में ये कहते हैं कि जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अब क्या यह संभव है साधारण परिस्थिति में कि गलतियां दोहराती ना हो अपने आप को, या मनुष्य अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को दोहराता ना हो, रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स ना होती हो? संभव नहीं हो पाता है। आप प्रयास भी करते हो, अब किसी क्रोध नहीं करूंगी, अब किसे अब नहीं बोलेंगे, करें जो करना है जिसको चाहे, लेकिन समय आता है फिर वो उद्गार बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो नौकर और मालिक का खेल है ना, वो चलता रहता है। आप पूछेंगे क्या नौकर मालिक का खेल? क्या? देखो, वैसे तो आप मालिक हैं, मूलतः स्वरूप से आप मालिक हैं, लेकिन जीवन भर आप नौकर ही बने रहते हैं। अब आप बताएं, एक नौकर को क्या मालिक के सुख की अनुभूति हो सकती है? थोड़ा गहरा विषय है। क्या एक नौकर को कभी मालिक की अनुभूति हो सकती है? जीवन भर मालिक होने के पश्चात भी मनुष्य दास बना रहता है, नौकर बना रहता है। और जो नौकर हैं वो जीवन भर मालिक बनी रहती हैं। जीवन इसी में कट जाता है। मालिक नौकर बना रहता है और नौकर मालिक बना रहता है और जीवन कट जाता है। किसी को पता भी नहीं चल पाता। एक बात और भी समझना कि किसी को पता भी नहीं चल पाता है। नौकर क्यों चाहेगा कि कोई हमारा पद छीने, मालिक बन जाए? लेकिन मालिक को तो अपने अधिकारों का एहसास होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। मालिक क्योंकि जानता ही नहीं, चाहता ही नहीं है, उसको दास्ता में, गुलामी में इतना अच्छा लग रहा है। गटर के सुख, दादा भगवान बोलते हैं गटर के सुख। अगर किसी पशु पक्षी को गटर के सुख, जैसे सुअर है, उसको गटर के सुख पसंद है, सुअर ने कभी एहसास ही नहीं किया कि बाग जाएं, उपवन जाएं, सुगंध लें फूलों की, और पहाड़ों को देखें और झरनों को देखें और मखमली बिस्तर हो। उसने कभी इसकी कल्पना ही नहीं की, क्योंकि उसको उसके सुख में, उसको विष्ठा में ही मजा आ रहा है, इसलिए वो सुख की कल्पना नहीं करता है। मनुष्य को, अच्छा, सुअर को वो सुख तभी प्राप्त होगा जब वो उस वातावरण से, मल और मूत्र के, विष्ठा के वातावरण से बाहर आएगा। शब्द थोड़े से समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अभी प्रतीकात्मक बात चल रही है। एक बार आपको हमने उदाहरण दिया था कि नारद जी ने धरती पे आए और एक सुअरी बहुत अपने पूंगड़ों के साथ, 16 बच्चे होते हैं उनके साथ, कीचड़ में बैठी थी, विष्ठा में। नारद जी ने बताया कि तुम यहां चलो, तुमको स्वर्ग के सुख दें। बोली चलो।
नारद जी ने कहा वहाँ स्वर्ग में ये है वो है, इतने सुख हैं, इतना आनंद है, इतना ऐश है, इतना ऐश्वर्य है। तो तैयार हो गई, चलिए इतना सुख तो चलते हैं। चलने लगी तो उसने एक प्रश्न पूछा नारद जी से कि क्या वहाँ विष्ठा मिलेगी स्वर्ग में? नारद जी ने कहा नहीं, विष्ठा तो वहाँ नहीं मिलेगी। तो बोली मैं यहीं अच्छी, मैं नहीं जाऊंगी। इंद्रियों का सुख ऐसा सुख है जैसे गटर का सुख। इंद्रियों से सुख लेने के पश्चात आपको एक अनिच्छा सी भी तो उत्पन्न होती है। किसी भी इंद्रिय का सुख लीजिए आप, उसकी अधिकता के पश्चात मन वहां से हट जाता है। लेकिन फिर क्योंकि दास्ता स्वीकार कर ली इंद्रियों की, नौकरी स्वीकार कर ली है इंद्रियों की, तो फिर वो मन वहीं चला जाता है और जीवन ऐसे ही नौकर मालिक के खेल में समाप्त हो जाता है। बात ये जो बताने का आशय ये है इस बात को कि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है गलतियां। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलतियां कब नहीं दोहरेंगी, प्रश्न अब ये उठता है मुख्य। सामान्यतः तो गलती दोहरती रहती हैं। आप बच्चे को कोई बात मना करो, भले ही हाँ में हाँ मिला ले, दोबारा फिर भी गलती कर देता है। आपको जितना भी कुछ बताया जाए, क्योंकि स्वभाव वैसा बन चुका है, संस्कार वैसे बन चुके हैं, इसलिए साधारणतया बिना सत्संग के स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। बिना सत्संग के स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। आप एक सर्वेक्षण करिए और देखिए क्या सामान्यतः कोई अपने स्वभाव को परिवर्तित कर पाता है। किसी का स्वभाव है चुगली करने का, तो आजीवन वो करता रहता है। किसी का स्वभाव है बुराइयां करने का, निंदा करने का किसी की, तो आजीवन वो करता ही रहता है। किसी का स्वभाव है दोष देखने का, तो आजीवन वो बुढ़ापे तक वो दोष दृष्टि बनी ही रहती है। नहीं परिवर्तन आता है समान परिस्थितियों में। एक पत्नी थी, एक पति की पत्नी का कुछ मानसिक समस्या हो गई, जैसे डिप्रेशन टाइप। अब डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि इनको किसी अच्छी जगह घुमाने ले आइए, किसी अच्छी जगह जहाँ पे खुद थोड़ा वातावरण चेंज हो जाए। इनकी जो डिप्रेशन की बीमारी लग गई है, हो सकता है वो ठीक हो जाए। पति ने कहा अच्छा। उसने बढ़िया पहाड़ी इलाके में एक 5 स्टार होटल बुक कराया और वहाँ गया अपना धंधा पानी बंद करके। भाई पत्नी ठीक हो जाए, उसकी बीमारी, उसको रोग से मुक्ति मिल जाए। पत्नी जी गई, शानदार होटल, खिड़की खोली, अरे ये खिड़की इधर क्यों लगी है बैक साइड में, इसको तो उधर होना चाहिए था। ये पर्दे का कलर कैसा है, मैच नहीं कर रहा है सोफे से, इसको तो ऐसा होना चाहिए था। ये गद्दे कैसे पड़े हैं, 1 इंच इसको और मोटा होना चाहिए था। यहाँ की जो प्रकाश व्यवस्था है कमरे की, लाइट की, अच्छी नहीं है, डिम सी लाइट है। इतनी देर में उनके पति के पास एक फ़ोन आया उसके मित्र का। हाँ मित्र, कैसे हो? बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन
तुम्हारी जो पत्नी है, उसके मित्र ने पूछा, तुम्हारी जो पत्नी है भाभी श्री, उनका हालचाल कैसा है? तो उसके पति ने बताया उसके दुख कि उनकी तो फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। बोला, उनकी फैक्ट्री की चली? भाभी जी की कोई फैक्ट्री लगाई क्या भाभी जी ने? बोला, हाँ, उन्होंने दुख बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। उनको यहां भी उनको इतना सुंदर वातावरण है, लेकिन इनको यहां पे भी ये खिड़की यहाँ क्यों है, ये सोफ़ा यहाँ क्यों पड़ा है, पर्दे का कलर नहीं मिल रहा है और लाइट की व्यवस्था सही नहीं है। दुख बनाने की मशीन की फैक्ट्री यहाँ भी काम कर रही है। बाहर की तात्पर्य यह है कि बाहर की परिस्थिति परिवर्तन होने पर भी यदि मन की परिस्थिति परिवर्तित नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। आप बाहर की परिस्थितियां चेंज करते रहते हैं जीवन भर। एक कमरे में ही कितना बदलाव कर देते हैं। सोफ़ा इधर से उधर कर दिया, ये लाइट बदल के वो लाइट लगा दी, खिड़की इधर से उधर कर दी, पर्दे का कलर बदल दिया, हर साल रंग रोगन करा दिया। कितना परिवर्तन कराते हैं। परिवर्तन के साथ, बाहरी परिवर्तन के साथ अंदर की संतुष्टि का जो गुण है वो तृप्त नहीं होता, संतुष्टि की अनुभूति नहीं होती है। बाहर की परिस्थितियां बदलने से जब तक मानसिक परिस्थिति नहीं बदलती है, जीवन भर मनुष्य बाहर की परिस्थितियां बदलता रहता है। शायद ये हो जाए तो ठीक हो जाए, शायद ये हो जाए तो अच्छा लगे, शायद ये हो जाए तो थोड़ा सुधार हो, शायद ऐसा हो जाए तो ऐसी कुछ संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन परिस्थितियां बाहर की बदलती गई जीवन भर। आप हर व्यक्ति अपने आप को देखे और अपने परिवार को देखे, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी परिस्थितियों का, बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन तो किया है, लेकिन जो मानसिक प्रवृत्ति है उसमें का परिवर्तन नहीं, प्रवृत्ति का परिवर्तन नहीं हुआ तो सुख कहां? बाहर का संसार बदलने से कोई लाभ नहीं जब तक तुम्हारे अंदर का संसार नहीं बदला है। विचारों का परिवर्तन अच्छा नहीं है तो, हुआ नहीं है तो बाहर कुछ भी कर लें आप, जीवन भर व्यक्ति बाहरी परिवर्तन में लगा रहता है और अंदर की स्थिति जो दुख बनाने की मशीन है, जो सोचने की, चिंता करने की जो मशीन है, वो वैसे की वैसे रहती है। स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव का परिवर्तन बिना सत्संग के नहीं होता है। स्वभाव का परिवर्तन बिना सत्संग के नहीं होता है। तो मनुष्य गलती का पुतला है, सही बात है, जो अक्सर हो जाती है और गलतियां होती भी रहती है, रिपीटेशन भी हुआ करता है। लेकिन जो गलती को ना दोहराए, कैसे गलती नहीं दोहरेंगी? गलती कैसे नहीं दोहरेंगी? गलती जब तुम्हारे सद्विचार होंगे तुम्हारे अंदर। सद्विचार कैसे होंगे? सत्संग से होंगे, अच्छा सोचने से होंगे। अच्छा कब सोचोगे? अच्छा कब सोचोगे? जब तुम्हें अच्छा सुचाया जाएगा। सत्संग वो फैक्ट्री है जो अच्छी सोच का निर्माण करता है। सत्संग वो फैक्ट्री है जो अच्छी सोच का निर्माण करती है। बिना सत्संग के परमार्थिक सोच का निर्माण संभव नहीं है। साधारण परिस्थितियों में कोई बॉर्न ग्रेट है तो ईश्वर की कृपा ही है, लेकिन साधारण परिस्थितियों में इसलिए सत्संग की महिमा है।
सत्संग में ये सिखाया जाता है कि स्वभाव को भाव से वश करो। भाव कौन सा? परमात्मा का। सत्संग में ये सिखाया जाता है कि सर्वत्र सत्य का दर्शन करो। वरना लोगों का स्वभाव तो ऐसा होता है कि हर अच्छाई से भी बुराई वो ढूंढ लेते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, जैसे उस स्त्री का स्वभाव था ना, बताया। साधारणतया ऐसा स्वभाव होता है लोगों का कि अच्छाई से भी बुराई ढूंढ लेते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी करो, लेकिन अगर बुराई ढूंढने का स्वभाव है अगले का, तो वो आगे आ ही जाएगा आगे। और फिर ऐसी परिस्थिति में आपको फिर अफसोस होता है कि मैंने तो ऐसा किया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्वभाव, वही मैंने कहा, स्वभाव सिर्फ भाव से वश होता है। और एक बात ये भी समझ लो, कोई अगला, आप किसी का स्वभाव परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अपना स्वभाव तो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का स्वभाव नहीं, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा। इसलिए आप अपनी संतुष्टि को, आप अपनी प्रसन्नता को मत खोइए। प्रसन्नता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। इसलिए जो गुरु ने आपको मुस्कुराहट, शुक्राना और मुस्कुराना सिखाया है, ये शुक्राना और मुस्कुराना जीवन के जीने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञानी के, एक सत्संगी के, एक भक्त के। हर वक्त प्रभु का शुक्राना, ठीक है प्रभु आपने ऐसा ही दिया तो ऐसा ही सही, शुक्राना तेरा। और चूंकि शुक्राना है तो मुस्कुराना भी है।